फ्लूइड करेक्शन क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि ये पेशेंट में हमने देखा कि इनके हाथों पैरों में सूजन आ रही है, ये बहुत दिनों से लॉन्ग टर्म पेशेंट है, अनकॉन्शियस हैं और ट्रैकियोस्टोमाइज्ड हैं। तो अब आप लोग ये बताइए, ये जो फ्लूइड है ये चमक रहा है और पानी की तरीके से, इसको कोलॉइड कहते हैं कि क्रिस्टलॉइड कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिस्टलॉइड। कैसे समझेंगे? क्रिस्टल क्लियर है। तो नॉर्मल सलाइन की बोतल, डीएनएस की बोतल, रिंगर लैक्टेट की बोतल, एमिनो एसिड की बोतल, 25% डेक्सट्रोज की बोतल, तो ये सारी चीज़ें क्रिस्टलॉइड होती हैं। इसके विपरीत दूसरी चीज़ें जो थिक और मोटी होती हैं उनको क्या कहते हैं? कोलॉइड। तो जैसे कि हम ये देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन से निकली हुई बॉटल आई है, इसमें मॉइस्चर जमा हुआ है, ये ह्यूमन एल्बुमिन सॉल्यूशन है 20% 100 ml, तो ये चीज़ कोलॉइड है। अब मैं क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड के बारे में आपको डिफरेंस बताऊंगा। अगर आप एक गिलास पानी को यहाँ पे गिरा दीजिए तो यहाँ से वहाँ तक जाने में उसको कितनी देर लगेगी? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब ये कोलॉइड है, ये मोटी चीज़ है, शहद जैसी है। अगर आप एक गिलास शहद को यहाँ गिराएंगे तो यहाँ से वहाँ तक जाने में कितनी देर लगेगी? उसको बहुत टाइम लगेगा, घंटा भर भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि जब मरीज़ बीमार है और बहुत दिनों से बिस्तर पे है और राइल्स ट्यूब पे है, तो आप उसको सिर्फ लिक्विड डाइट दे रहे हैं। लिक्विड डाइट में प्रोटीन उतना नहीं पहुंचता, एल्बुमिन उतना नहीं पहुंचा, तो ब्लड का घनत्व पतला हो जाता है। ब्लड पतला हो जाने से ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो जब भी आप उसको कोई भी फ्लूइड अगर देंगे, डीएनएस या नॉर्मल सलाइन, तो ब्लड में रुकेगा ही नहीं, वेसल से वो सेल के अंदर चला जाएगा। यानी कि जो चीज़ इंट्रावेस्कुलर होनी चाहिए वो वेसल के बाहर एक्स्ट्रा वेस्कुलर हो जाएगी और मरीज को सूजन आ जाएगी। यहीं पे रोल आता है क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड बैलेंस का। तो अगर आप कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड का बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे तो जब आप कोलॉइड देंगे मरीज को, तो कोलॉइड ब्लड वेसल के अंदर 8 घंटे बैठेगा, 8 घंटे बाहर नहीं निकल पाएगा, धीरे धीरे शहद जैसा रुकेगा, और ये क्रिस्टलॉइड को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पानी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। जब रिवर्स ऑस्मोसिस होगी तो सूजन मरीज की कम हो जाएगी। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा वेसेट हो गई है, ब्लड वेसल के बाहर चली गई है, उसको कोलॉइड खींच के ब्लड वेसल के अंदर लाएगा। जब ब्लड वेसल के अंदर आएगा तो मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, जब मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा और किडनी से वो पानी बाहर निकल आएगा, मरीज की सूजन निकल जाएगी। तो ये हुआ क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आंख बंद करके मरीज को खाली क्रिस्टलॉइड, एनएस लगा दो, डीएनएस लगा दो, रिंगर लैक्टेट लगा दो, आइसोएम लगा दो, एमिनो एसिड लगा दो, नहीं करना है। अगर लॉन्ग टर्म केयर पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, तो कोलॉइड क्रिस्टलॉइड रेशियो को मैनेज करना अत्यंत आवश्यक है और हर तीसरे दिन प्रोटीन और एल्बुमिन की जाँच करके सुनिश्चित कर लेना ज़रूरी है कि हमारा एल्बुमिन कम तो नहीं हो रहा है। समझ गए आप लोग? जी सर। थैंक यू।